तो यार इस पार्ट की शुरुआत जूस से होती है, जहाँ पर जूस ना कि सिर्फ किंग शी युआन की शीयू डिफेंस की दाद देता है, बल्कि इसके साथ ही साथ वो एयर बबल को भी एक थ्रेट की तरह देख रहा होता है। तो इस पर एरिस को चिंता होने लगती है, तो हरमीज उससे एक्सप्लेन भी करता है कि जितना सुनने में सिंपल है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। जो किंग शी युआन अपने एयर बबल का सहारा लेता है वो असल में किसी को देखते भी नहीं है। तो सबसे खतरनाक अटैक तो वो हुआ जो कि कभी अपने एनिमी को देखे भी नहीं, और जब तक उसे एहसास हो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी हो। तो एरिस चिंता करते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि हेडीज जैसा पावरफुल गॉड एक मोटर से हार जाएगा? तो जूस इसी बात से सहमत होकर बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक स्पीड, पावर और स्टेमिना की बात है तो यहाँ तक दूसरे गॉड भी उसके करीब भी नहीं आते। लेकिन वो जिस शख्स से लड़ रहा है वो काफी टेक्निक का सहारा ले रहा है, एक परफेक्ट डिफेंस के साथ एयर बबल्स, जिसके बारे में तुम्हें तभी पता चलता है जब तक वो तुम्हें लग नहीं जाते। हेडीज एक बार फिर से किंग शी युआन पे टूट पड़ता है। किंग शी युआन अपने एयर बबल का सहारा तो लेता है, पर इस सब के बावजूद भी इस बार उसके आते हुए बबल्स को हेडीज यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। इसके चलते हेडीज यहाँ पर तुरंत से डॉग फाइट में शिफ्ट हो जाता है। वो इसके काफी ज्यादा करीब आकर उस पर बाड़ी पड़ना शुरू हो जाता है, और हम सबको पता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हेडीज से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। पर वो जैसे तैसे करके अपना फिनिशिंग ब्लो मारने ही लगता है कि इतने करीब होने की वजह से यहाँ पर किंग शी युआन का गैस बबल फौरन से जाकर दोबारा से हेडीज को लगता है और वो अपने किलिंग ब्लो को मिस कर देता है। हर्मीज दोबारा से बोलने लगता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हेडीज कभी कभार उसके एयर बबल का अंदाजा लगा सकता है, पर वो कभी भी एक ऐसी चीज को पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकता जो कि उसे दिखती तक नहीं है। इसी के साथ किंग शी युआन यहाँ पर अपनी चीयू आर्मर फोर्स की खतरनाक किस्म की टाइगर किक का सहारा लेता है, जो कि हेडीज चाहे भले ही ब्लॉक तो करता है, लेकिन वो यहाँ तक हेडीज को भी ओवर पावर्ड कर देती है। एक लम्हे के लिए कहानी पलट के बेल्जीबॉब पर जाती है, जहाँ पर उसका एक एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे कंटेनर तोड़कर बेल्जीबॉब पर हमला ही करता है कि देखते देखते उसका हाथ अपने आप ही कट जाता है। वो दरिंदा ये देखकर समझ जाता है कि वो शख्स जो उसके सामने बैठा है वो कोई ऊपर पाले की चीज है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर आदमस आकर उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। हमें पता चलता है ये आदमस नामी अनजान शख्स ने एक मैकेनिकल आर्मर को पहन रखा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब वो कैसे हुई थी वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। बेल्जीबॉब यहाँ पर सब इतना बताता है कि अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी हेडीज से नजरें ना मिला पाता। आदमस उससे पूछता है, जो बुद्धा के बैटल में एक पापियस नामी मॉन्स्टर था उसे तुमने ही क्रिएट किया था ना, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो बेल्जीबॉब एक अजीब तरीके से एक टूटे हुए अंदाज से कहता है, मैं एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मेरी जान को नोच सके। और वो जितना ज्यादा सीरियस होकर बोलता है, आदमस ये देख के ही चौंक जाता है कि ये साला पागल हो गया है, ये वाकई में चाहता है कि कोई चीज इसे मार डाले। इसके बाद वो पूछता है कि तुम बैटल को नहीं देखना चाहते? तो बेल्जीबॉब सिंपल रिप्लाई करता है, हेडीज कभी हार ही नहीं सकता। तो आखिर इसमें देखने का क्या ही बाकी है? अगर ह्यूमंस के बीच में हम किंग शी युआन की मुंह बोली माँ को भी देख पाते हैं, और उसके साथ उसका असली बेटा भी होता है। वो सारे के सारे यहाँ पर किंग शी युआन के लिए चेयरिंग कर रहे होते हैं, पर देखते देखते किंग ऑफ हेलहाइम यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जो कि सबको चौंका देता है। वो यहाँ पर अपने स्पेयर से अपने जिस्म को ही चीरने लगता है। उसके दर्द को महसूस करके वही सेम जख्म यहाँ पर किंग शी युआन के जिस्म पर भी प्रकट हो जाता है। ये देखकर जूस बोलने लगता है वक्त आ गया, मैं तो ये भूल ही गया कि सारे के सारे गॉड में से जो सबसे काम का गॉड है जिस पर तुम रिलाई कर सकते हो वो पूरी की पूरी वालहला और हेलहाइम में सब हेडीज ही है। इसके बाद वो यहाँ पर गुनगुनाने लगता है। ये गाना सुन के यहाँ पर सासकी ताइजिरो बोलता है, ये गाना तो उसका भाई भी गा रहा था। हम देख पाते हैं हेडीज अपने आप को पूरे तरीके से अपने खून से ढक देता है। इसी के साथ वो जब दोबारा उस पर टूटता है, किंग शी युआन दोबारा से अपने गैस बबल का सहारा तो लेता है, लेकिन इस बार वो जैसे उसके खून के साथ टच होते हैं हेडीज उन्हें महसूस कर पाता है, तो वो फौरन से उन गैस बबल को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसी के साथ वो अपना वार बरसाता है, जो कि बस बड़ी करीबी से किंग शी युआन डॉज कर लेता है। एरीज को भी जो देखकर समझ में आने लगता है क्या वो अपने खून
के सहारे पर उसके गैस बबल को महसूस कर पाएगा। तो जूस बताता है कि नहीं, ये सब इतना सिंपल नहीं है कि उसने अपने आप को जख्मी किया सिर्फ और सिर्फ बबल्स का अंदाजा लगाने के लिए। ये उसके बोलने की देर होती है। हम जैसे जैसे देख पाते हैं हेडिस का ब्लेड उसका खून पीता ही है। वो पूरे के पूरे तरीके से एक सनिस्टर स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो फाइट में तब तक उसका खून पीती रहेगी, तब तक उसका लाइफ एनर्जी पीती रहेगी, जब तक हेडिस या फिर बैटल ना जीत जाए या फिर मारा ना जाए। हाँ दोस्तों, चांसेस है कि उसका ब्लेड उसका अपना ही खून पी पी के उसे मार डाले। इस वेपन को वो नाम देता है इकोर डेस्मोस। हम देख पाते हैं इस बार डेस्मोस के कारण पे ना कि वो सिर्फ उसकी चीयू डिफेंस को तोड़ता है, बल्कि यहाँ पर एक खतरनाक किस्म की क्रिटिकल हिट फौरन से जाकर उसके शोल्डर पे जा लगती है। इसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर ना कि सिर्फ उसकी वल्करी डैमेज लेती है, बल्कि उसका पूरा शोल्डर बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमें बताया जाता है कि हेडिस सारे के सारे गॉड्स में से सबसे ज्यादा रिलायबल क्यों है। हाँ दोस्तों, एक बार हेवन में एक खतरनाक किस्म की वार छिड़ गई थी जिसका नाम था जाइगेंटोमैकी। वो बैटल सब यही जानने के लिए था कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कौन है, जिसमें जूस ने अपने बाप क्रोनस को गिराकर उसकी गद्दी को छीन लिया था। ऐसा करते हुए ग्रीक डिवाइन रैम अब पूरी की पूरी उसकी मुट्ठी में थी। पर तभी वहाँ पर एंट्री मारती है एक प्राइमिडल गॉडेस गाया। वो यहाँ पर जूस को ग्रीक रैम का रखवाला नहीं मानती थी। इस वजह से उसने अपने सबसे खतरनाक बच्चों को जूस की दरबार पे लड़ने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी उसके बच्चे देखते देखते जूस की सेना पर भारी पड़ गई थी। तो इसका ये मतलब था कि जल्दी वो सेना टेम्पल ऑफ ओलंपस तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ फौरन से इमरजेंसी मीटिंग को बुलाया जाता है, जिसमें सारे के सारे ग्रीक ब्रदर्स, जूस का बेटा और हर्मीस भी शामिल होते हैं। यही देखकर आदमस बोलने लगता है कि जल्द ही उसके बच्चे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये कहने की देर होती है कि जूस अपनी बुल्क फॉर्म में जाते हुए बोलने लगता है, हम क्या करेंगे, हम उन पर नर की आग बरसाएंगे। वैसे भी काफी समय हो चुका है कि मैं सीरियस बैटल लड़ा भी नहीं हूँ। तो हाँ यार, जब ये सारे लोग खुद ही फ्रंट लाइन पे जाने लगते हैं कि वहीं पर हेडिस का चमचा आकर उसे बताने लगता है। वो एक बैड न्यूज बताते हुए कहता है कि हेल के अंदर जो क्रोनस की सेना है, जिन्हें टाइटन गॉड्स भी कहा जाता है, वो पूरे तरीके से टार्टरस से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों, टार्टरस हेलहाइम का सबसे लोअर लेवल है, जहाँ पर खतरनाक गॉड्स को रखा जाता है और उनकी सेना को। तो यहाँ पर जूस की फादर की सेना अपने बॉस का रिवेंज लेने के लिए बाहर निकल आती है। इसका एक ही मतलब है कि जूस का टेम्पल गिरना तय है, क्योंकि नीचे हेल में उसके टाइटन्स तबाही मचा रहे और ऊपर गाया की फोर्सेस तबाही मचा रही है। उन पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है मेरे भाई लोगों। उसके चमचे को यूं पैनिक करता देखकर पोसाइडन जब उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक तो है, तो हेडिस उसे कुछ भी नहीं बताता। तो इसके बाद जब जूस और सारे ग्रीक ब्रदर्स ऊपर लड़ रहे थे, तो हेडिस वहां पर गायब था। जीतने के बाद पोसाइडन जब उसके चमचे से पूछता है कि हेडिस कहां पर है, तो वो उससे सारी की सारी सिचुएशन बताता है कि वो इतने ज्यादा टाइटन गॉड्स के खिलाफ अकेले लड़ने चला गया। ये सुनकर पोसाइडन के पैरों तले जमीन किसे जाती है, क्योंकि इतने सारे टाइटन गॉड से एक साथ लड़ना ये किसी भी गॉड की बस की बात नहीं होती। पोसाइडन फौरन से जब हेलहाइम के सबसे लोअर लेवल पे पहुंच तो उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती है, क्योंकि वो देख पाता है कि हेडिस ने अकेले में इतने सारे टाइटन गॉड्स को मार गिराया होता है और वो यहाँ पर बैठ के गुनगुना होता है। पोसाइडन बोलता है, तुमने अपने सारे चमचों को ऊपर लड़ने के लिए भेज दिया और तुम खुद नीचे आकर इससे भी खतरनाक जंग लड़ रहे थे। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ थोड़ा सा बचकाना है? हेडिस बताता है कि एक बड़े भाई होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूं। पोसाइडन आगे बोलता, वो सब तो ठीक है, पर क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम यहाँ पर मर भी सकते थे, तुम हार सकते थे ये बैटल? हेडिस बोलता, मैं और हार? ये बात तुम कान खोल के सुन लो छोटे भाई, मैं नहीं हारता, मैं कभी भी नहीं हारता, कभी भी और किसी से भी नहीं। मैं जुबान देता हूँ एक बड़े भाई होने के नाते मैं हार ही नहीं सकता, लेकिन हाँ इस बार थोड़ी सी ज्यादा ही बचकानियत दिखा दी। ये बोलते हुए वो वहीं पर गिर जाता है।
पोसाइडन आज पहली बार उसे अपना बड़ा भाई बुलाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सारे के सारे मिलकर हेडिस के नारे लगाने लगते हैं। वो इतना ज्यादा अंदर ट्रस्ट करते हैं अब उस पर। हाँ दोस्तों, क्योंकि टाइटन ऑफ गॉड्स को अकेले हराने के बाद हेडिस पूरी की पूरी वल्हला का हीरो बन गया था। यहाँ तक हर्मीस भी इसी बात को लेकर बात कर रहा होता है कि अपने भाइयों को बचाने के लिए वो पूरी की पूरी हेलहान के टाइटन गॉड से लड़ा। पर मुझे इसे समझ में नहीं आती कि वो अपने भाइयों को लेकर इतना दूर तक क्यों जा रहा है। कि तभी वहाँ पर आदमस आ जाता है। उसे देखकर तो एरिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उससे तो लगा था कि पोसाइडन ने उसे मार गिराया और अब वो आदमेंटाइन के नाम से जाना जाता है। हर्मीस बताता है जब पोसाइडन ने ऑलमोस्ट उसे मार गिराया तो मुझे हेडिस ने ऑर्डर दिया कि तुम जाकर उसे बचा लो। वेल मैं उसकी बॉडी को तो ले आया, बाकी सारा का सारा काम बेल्ज़ेबूब ने किया, उसको न्यू बॉडी देने का काम। आदमस आगे बोलता है, हर्मीस तुमने पूछा कि वो अपने भाइयों के लिए इतना दूर तक जाने के लिए क्यों तैयार बैठा हुआ है। इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस वो अपने भाइयों से प्यार करता है और बस इतना ही। हाँ दोस्तों, हेडिस आदमस और ज़ूस का भी बड़ा भाई है। ये बैटल यहाँ तक शिवा भी हॉस्पिटल से देख रहा होता है। तो यार हमें दोबारा से किंग शी हुआन के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ तक उसके डैमेज लेने के साथ ही साथ उसकी वल्केरी ने भी डैमेज ली होती है। हेडिस यहाँ पर अपनी वल्केरी से मदद मांगते हुए कहता है कि अब जिस तरह से बैटल चल रहा है हम उसे नहीं हरा सकते। तो मैं चाहता हूँ कि अपने अगले वार में तो मुझे अपनी सारी की सारी ताकत दे दो, क्योंकि दोस्तों अब उसका शोल्डर डैमेज हो चुका है। वो यहाँ पर अपने शीयू डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट उसकी वल्केरी उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है, अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो बस मुझे ऑर्डर दो, तुम तो किंग हो, तुम मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। इसको अपने कानों से सुनने के बाद किंग शी हुआन भी कहने लगता है, हाँ यार तुम्हारी बात में दम तो है, ये मेरा ऑर्डर है, तो मुझे सारी की सारी ताकत दे दो। तो दोस्तों इसी तरह वो डिफेंस को छोड़ के पूरे तरीके से ऑफेंस पर शिफ्ट हो जाते हैं, अटैक करने की क्षमता पर। जाहिर सी बात है एक सबसे अच्छा बचाव एक अटैक ही तो हो सकता है। इसी के साथ दोनों अपने वारों को लेकर फोकस करने लगते हैं। गॉड्स का किंग कोई और नहीं बल्कि हेडिस है और इंसानियत की उम्मीद कोई और नहीं बल्कि किंग शी हुआन है। जो भी जीतेगा वही सबसे बड़ा किंग होगा। इसी वजह से दोनों फाइटर्स इस बात को महसूस कर पाते हैं कि जल्द ही बैटल खत्म होने वाला है, हम में से कोई एक मारा जाएगा। देखते देखते दोनों के वॉर एक दूसरे के खिलाफ क्लैश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हेडिस की ताकत कुछ ज्यादा ही होती है। हेडिस का वार सीधा जाकर किंग शी हुआन के हाथ को ही काट देता है। मेरे भाई लोगों यहाँ पर इस बात का मतलब तय था कि इस बैटल को सिर्फ और सिर्फ हेडिस ही जीतेगा, पर ऐसा तो सिर्फ हमने सोचा था। यहीं पर सारी की सारी उम्मीदें जब खत्म हो जाती है तभी तो किंग शी हुआन की आंखें चमकने लगती है, उससे वो स्टार्स दिखने लगते हैं। जब वो खड़ा होने लगता है पूरी इंसानियत रोने लगती है कि प्लीज किंग शी हुआन बस करो, हम जानते हैं तुमने सब कुछ कर लिया, अब ऐसी सूरत में तुम और कैसे लड़ोगे। जहाँ पर उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था वो ये कह देता है अपने मुंह से, एक किंग कभी भी शक में नहीं पड़ता, एक किंग कभी भी नहीं झुकता, एक किंग कभी भी दूसरों पे रिलाई नहीं करता और एक किंग हमेशा से अपने बंदों को बचाता है। उसकी ये डेडिकेशन देखकर उसकी पावर देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हेमडाल भी इसी चीज को लेकर बोलने लगता है कि ऐसी सूरत में जहाँ पर अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ होश में रहने के लिए, ऐसी सिचुएशन में वो फाइट लड़ने के लिए तैयार है। आखिर क्या चीज इसे इतना ज्यादा ड्राइव कर रही है, क्या चीज इसे मजबूर कर रही है कि ये अभी भी उनके लिए लड़ता रहे। सारे लोग उसके नाम को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमसे नोबल किंग आज तक मैंने कोई भी नहीं देखा। हम देख पाते हैं सारे लोग उसके लिए जैसे जैसे चीयरिंग कर रहे होते हैं। किंग शी हुआन अपनी आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए अपने लोगों की आवाजों को सुनने लगता है। वो अपने दिली दिल में बोलता भी है, मैं उन्हें सुन सकता हूँ, मेरे लोग, मेरे बंदे। चुनियन का बेटा फिक्रमंदी से बोलता है कि मामा क्या हमारा किंग हारेगा तो नहीं। चुनिया जो कि यहाँ पर अपने आंसुओं को बहा रही होती है, वो भी सोच रही थी कि ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या ही कर सकता है, लेकिन वो भी अपनी उम्मीदें उससे लगा बैठती है। और दोस्तों मैं भी कहूंगा कि आप लोग भी अपनी उम्मीदें लगा बैठ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा,
किंग शीहुआन इसके बाद जब अपनी वल्कैरी को बताता है कि वो अब अपने स्वॉर्ड के दम पर अपनी शियू टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो उसे चिंता होने लगती है। पर किंग शीहुआन उससे बोलता है मुझ पर भरोसा करो। तो इसके बाद उसकी वल्कैरी भी अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठती हमारे किंग शीहुआन से। यहाँ पर किंग शीहुआन अपने आखिरी शब्दों का चुनाव करता है। वो कहता है हाउ। तो आगे से हेडीज भी बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे वो लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, तो इसका जवाब काफी सिंपल है। चाहे वो गॉड हो या फिर इंसान हो, सबको एक बात तो समझ में आ जाती है कि इसके बाद वो जो दोनों अपना अगला अगला वार बरसाने वाले हैं वो उनका आखिरी वार होगा और उनमें से एक ही बाकी बचेगा। दोनों सोल्जर्स के बीच में से हेडीज होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है। इसी के साथ हेडीज और किंग शीहुआन के वार आपस में टकराते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं किंग शीहुआन अपनी शियू टेक्निक का इस्तेमाल कर होता है स्वॉर्ड के दम पर, जो कि इंतहाई ज्यादा रिस्की होता है। जो देखकर सासकी और बाकी लोग भी परेशान होने लगते हैं कि वो मारा जाएगा। यहाँ तक हेडीज का वार धीरे धीरे ही सही उस पर अब भारी पड़ने लगता है। सब लोग अपनी अपनी सांसों को थमा बैठते हैं। हाँ, सब लोग सिवाय हमारे किंग को छोड़कर। वो यहाँ पर सांस लेते हुए गैस का बबल छोड़ता है, पर गैस का बबल पिछली बार हेडीज पर काम किया ही नहीं था, तो इस बार वो सीधा उसकी वेपन पे मारता है, जिससे वो किंग ऑफ हेडीज की पावर को रोक लेता है। और जहाँ तक शियू टेक्निक की बात है, वो यहाँ पर अपने दुश्मन की ताकत को लेकर उसके ऊपर ही छोड़ती है। तो इसी टेक्निक को काम में लाते हुए वो यहाँ पर हेडीज की ताकत का इस्तेमाल उसके मालिक के खिलाफ ही करने लगता है। तो हाँ यार, इसी पावर को काम में लाते हुए वो हेडीज के ना कि सिर्फ स्पेयर को तोड़ता है, बल्कि उसका वार सीधा जाकर हेडीज को लगता है। हेडीज तड़पते हुए कहता है गजब, ये तुम्हें बनाता है। ये बोलते हुए वो अपनी टूटी हुई स्पेयर से किंग शीहुआन पर टूट पड़ता है। पर किंग शीहुआन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। वो अपने ब्लेड को ऊपर घुमाता है और वो उसे पूरे तरीके से अब काट देता है। तो आगे से हेडीज मरते दौरान अपनी बात को पूरा करता है। हाँ, ये तुम्हें बनाता है एक असली किंग। दोनों के दोनों यहाँ पर मुस्कुरा रहे होते हैं। हेडीज एक ट्रू वॉरियर की तरह मरता है, लेकिन जाने से पहले वो शर्मिंदा होता है। वो मरते दौरान अपने भाइयों को देखते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ करना, मैं भाई खिलाने के लायक भी नहीं हूँ। तो हाँ यार, इसी के साथ हेडीज का जिस्म यहाँ पर रेजा रेजा होके खत्म हो जाता है और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का 7 बैटल इंसानियत की जीत के साथ यहाँ पर खत्म होता है। किंग शीहुआन भी जब अपने होश को खोने लगते हैं, तो उसकी मदर जोर से उसका नाम लेती है यिंगज़ेन अपने पैरों पर, जिस पर वो मजबूरन अपने आप को वहीं पर गिरने से रोक देता है। किंग शीहुआन यहाँ पर हेलहाइम किंग को अपना दोस्त पुकारता है। वैसे आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया है, गॉड्स इंसानों से सख्त नफरत करते हैं, पर जब वो उनके खिलाफ लड़ते हैं वो उसी बैटल के दौरान उनके दोस्त बन जाते हैं। यही चीज तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक को वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत एनिमे में से एक बनाता है। किंग शीहुआन उससे जैसे जैसे रिस्पेक्ट शो करता है, तो बाकी लोग भी, बाकी इंसान भी उस गॉड को रिस्पेक्ट शो करते हैं। सारे के सारे इंसानियत इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं। हम देख पाते हैं उसकी वल्कैरी भी यहाँ पर जख्मी होती है कि थोड़ी देर में किंग शीहुआन यहाँ पर अपने होश को खो देता है। दोस्तों यहाँ पर सासकी तोजिरो हमें एक्सप्लेन करता है एक परफेक्ट टेक्निक ऑफ कॉम्बो को इस्तेमाल करने की वजह से वो यहाँ पर हेडीज जैसे पर भारी पड़ के जीत गया। उसने शियू के साथ बबल टेक्निक का सबसे अच्छे वक्त पर इस्तेमाल किया। वैसे तो आमतौर पर तुम बबल का इस्तेमाल वेपन के खिलाफ नहीं कर सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं होती, लेकिन जब हेडीज ने उसे अपना खून दिया था वो वेपन जिंदा हो चुकी थी। इस वजह से उसके अंदर भी की एनर्जी थी, तो उसने अपने बबल एयर का इस्तेमाल करके उसकी की एनर्जी को सेपरेट कर दिया था और उसका अटैक फीका पड़ गया था। कि आखिर में किंग शीहुआन ने उसकी ही पावर का इस्तेमाल करके उससे ही काउंटर किया। पर सबसे ज्यादा जो बढ़कर था वो उसकी फाइटिंग टेक्निक नहीं बल्कि उसकी मेंटेलिटी की पावर थी, उसकी पावर ऑफ विल थी। ऐसे समय में कोई भी इंसान अपने होश को मेंटेन भी नहीं रख सकता, पर फिर भी उसने अपना फाइनल वार किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजी बनाई। गॉड्स के लिए अभी भी यकीन करना मुश्किल होता है कि उनका सबसे चहेता गॉड ऑफ हेडीज हार चुका है।
पर यहाँ पर आदमस गुस्से में बहते हुए कहने लगता है, मैं तो शुरू से रैग्नारोक को पसंद ही नहीं करता और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के रूल से। मैं जाकर उस इंसान की गर्दन मरोड़ने वाला हूँ। ये बोलकर वो किंग शी वान के पीछे निकल पड़ता है उसे मारने के लिए। वहीं पर हम ज़ूस को दुखी देख पाते हैं क्योंकि उसका बड़ा भाई अब मर चुका है। वो बोलता भी है, तुम्हें पता है कि हेडिस के आखिरी शब्द क्या थे? उसने आखिरी शब्दों में सिर्फ अपने भाइयों से माफी मांगी है। इसी के साथ किंग शी वान और उसकी वल्कैरी को फौरन से कंटेन किया जाता है। डॉक्टर बताते वो वल्कैरी तो बच जाएगी क्योंकि उसके पास गॉडली पावर है, लेकिन इस ह्यूमन का बचना मुश्किल है। तो यार जब ये लोग यहाँ से निकल के जाने ही लगते हैं कि इसी में उनके सामने आदमस आ जाता है। उसको देखकर बुनिल्डा फौरन से उसके आगे अपने घुटने टेकती है। गॉल को तो ये लग रहा था कि पोसाइडन ने उसे मार दिया था, पर वो जिंदा होता है। आदमस उसे वार्न करता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि किंग शी वान कहाँ पर है और उसकी वल्कैरी, मैं तुम्हें यहीं पर मार गिराऊंगा। बुनिल्डा अंदर की इंफॉर्मेशन देने से मना करती है तो आदमस उसकी जान जू करके लेने ही लगता है कि इसी सब में देखते देखते उसका हाथ अपने आप ही कट जाता है। तभी पीछे से एंट्री मारता है कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबub। हाँ दोस्तों, बेल्ज़ेबub ने उसके हाथ को काटा होता है। बेल्ज़ेबub उसके सामने सीधा खड़े होते हुए बोलता है, उस सब को खराब मत करो, मेरे मजे को खराब मत करो। अगर ये लड़की मर गई तो रैग्नारोक बैटल खत्म हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसके साथ ही साथ वो वार्न करता है कि तुम हेडिस की प्राइड को खत्म करना चाहते हो। उसने इतनी मुश्किलों से अपनी प्राइड को बनाई है, तुम ऐसे बुज़दिल वार करके उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे। उसकी इज्जत का वास्ता देने की वजह से यहाँ पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। आखिरी सीन में हम बुद्धा को एक किंग नामी शख्स के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर बुद्धा उसे एक फेवर मांगता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन स्लेइंग हीरो सिगफ्रीड पर नजर रखो, एक ऐसा शख्स जो कि पूरी की पूरी रैग्नारोक को हिलाने का दम रखता है। हाँ दोस्तों, एनिमे में तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। अगर मैंने मांगा एक्सप्लेन किया तो जब आप लोग सिगफ्रीड को जानोगे आपका दिमाग फट जाएगा। जैसे कि बुद्धा ने कहा, उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी की पूरी रैग्नारोक को खोखला कर सकता है। अगले सीन में हर्मीस जब यहाँ पर आखिर में हेडिस की कंट्रीब्यूशन के लिए अपने म्यूजिक को बजा रहा होता है तो पीछे से वहाँ पर बेल्ज़ेबub अचानक से प्रकट हो जाता है। हर्मीस उससे बोलता है कि आपको मेरे छोटे से चैम्बर में कैसे आना हुआ? तो बेल्ज़ेबub थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है, जाकर ज़ूस से बता दो कि अगला बैटल मैं लड़ूंगा। और इसी के साथ हमारी जो वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।